peaceful when I work. I don't want to. Matlab, before it was like this. I used to shout also a lot, but Yeah. now with all that, I find that change in me now. Mm-hmm. So I feel very nice. So matlab, whenever I find time, not always ki whenever you send immediately, I listen. But ऑब्वियसली हाँ, whenever वो I तो find पॉसिबल time, नहीं I है। listen to it. But I really feel nice. चाहे रात को होता है 11 बजे के बाद मैं कभी कभी सुनती हूँ सोते वक्त, तो जी टाइम नहीं मिलता फुल टाइम, तो वैसा भी होता है। जी, आई एम श्योर होता होगा, इसलिए भी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, हम लोग भी इट्स लाइक इवन आई रिकॉर्डेड वन डे अर्लियर समटाइम्स, मुझे पता है मॉर्निंग में नहीं टाइम मिलेगा तो मैं भी एक दिन पहले रिकॉर्ड करके रखती हूँ, ऐसा नहीं स्किप हो जाए कल का। नहीं, वो होता ही है ना ऐसा, क्योंकि सुबह से ऐसा लगता है ना कि अपने तो वो वो भेड़ चाल वाली अपनी जीवन है कि सुबह से भी भाई उठो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, फिर घर पे लग जाओ, फिर ऑफिस जाओ, घर आओ, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। सो आई होप यू कीप कंटिन्यूइंग इट। आई विल, अब तो जनवरी में वी आर स्टार्टिंग विद सिंपल अबंडेंस एंड इकिगाई। अच्छा तो दो बुक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल अबंडेंस जो है वो 365 डेज की बुक है। अच्छा, ओके। तो उसमें जो ऑथर ने लिखा है ना, शी इज रिटन ओनली वन पैसेज विच हैज टू बी रेड पर डे एंड शी इज डेटेड इट, सो जनवरी 1, जनवरी 2, इट्स लाइक प्रॉपर्ली डेटेड। ओके ओके। सो वो करेंगे और इकिगाई करेंगे, और इकिगाई और खत्म होने के बाद में रेसी। इकिगाई इज द बुक ऑफ जापानीज हैप्पीनेस, द सीक्रेट टू जापान हैप्पीनेस इट सीम्स। अच्छा, तो ओके। इकिगाई कहता है कि हम सबका एक इकिगाई होता है। वो पॉइंट होता है जहाँ पे पैशन, वोकेशन, मिशन, प्रोफेशन सब कुछ एक कंसेंसस पे आता है, और जब हम उस चीज को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, उस चीज को अपनी लाइफ में ले आते हैं, देन लाइफ बिकम्स एन इजी फ्लो फॉर अस। then you don't have to wake up to think कि I'm struggling. Every day you'll wake up with enthusiasm, with happiness कि आज एक और दिन मुझे मिला है। तो अच्छा, इकिगाई का कॉन्सेप्ट ये है, और हम इकिगाई 3 बुक से करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। ओके। जो एक्चुअल की जो उनकी बुक है वो, प्लस वील ऑल्सो बी यूजिंग वन जर्नल एंड वन प्रैक्टिकल गाइड टू इकिगाई। तो उसको कंपाइल करके वील बी डूइंग अ रीडिंग। ओह, नाइस। तो मैं आई एम वेटिंग नाउ। न्यू ईयर तक तो यही चलेगा ना? न्यू आज तो खत्म हो गई ये बुक, तो वी आर थ्रू विद इट टुडे टुडे। विल बी द लास्ट फॉर अस। Yeah, today in the morning, what I had sent was the या। last 2-3 pages of this book. हम्म। अब 5-6 दिन की छुट्टी मेरी, एंड जनवरी से फिर हम खुद वर्क करेंगे। मतलब we are going to miss this 5-6 days. We are going to miss your voice, your everything. तो आप एक काम करो ना, वापस शुरू से सुननी चालू कर दो। नहीं, वो तो मैं करूंगी। That's what I was just going to tell you. मतलब मेरे को इसी को वापस सुनना है। तो तो आप एक काम करिए ना प्रेमा जी, आप लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स जो 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन हाँ, इन अगेन। ओके। यू कैन ज्वाइन इन अगेन। अच्छा। And this, how come and how do I join in this abundance and ikigai? आई विल आस्क सिमरन, शी विल शेयर द लिंक Okay. टू बोथ द क्लब। जैसे हमने ग्रुप में भी मैंने डाले थे, डाल दूंगी आज दोबारा, हाँ, बट सिमरन को बोलती हूँ वो अभी सेशन के बीच में शी विल स्टार्ट पुटिंग द बुक रीडिंग लिंक। okay. Done. So Rashi wanted to say something. Rashi, you had raised your hand. Please आ जाओ. Tell me what would you like to say. And then Meenu ji wanted to share her journey. तो फिर मीनू जी की शेयरिंग लेते हैं। एंड प्लीज जो जो कैमरा ऑन कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप नाइट वेयर में हैं, आप डे वेयर में हैं, आप गार्डन में बैठे हैं, आप किचन में, प्लीज ज्वाइन इन। हम सब जो है ना, सब एक ही आज के दिन पोजीशन में, हम सब घर में हाउस अरेस्ट में है। वी आर ऑल इन स्पेसेस, एंड ट्रस्ट मी, मुझे भी नहीं पता कब मेरा बेटा भागते भागते आएगा और आके बैठ जाएगा मम्मा। सो इट्स परफेक्टली फाइन। दिस इज द इम्परफेक्शन एंड द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन। राशि, you had raised your hand. What would you like to share with us? Tell me, please unmute कर लो अपने आप को आप। Okay, so why she is coming? मीनू जी आप बताओ मुझे। Hi कोमल जी, thank you for coming.
अनम्यूट करिए कोमल जी, आप म्यूट पे हैं. Actually, I was not sure. Actually, I'm not here. I'm in Sikkim. So we have come for a trip. So lag raha, just I remembered and I just clicked it. Thank you so much. Thank you. And in fact, everybody, Komal ji is one of my first mentors in this journey. Oh, no one of my very first. But now you are where you are and where I am, there is a huge difference there also. It's upside down. You may say it's upside down journey. ऐसा नहीं है. This is only your own humility. But I have really learned a lot from your this last session, whatever this love for imperfect thing. I was not sure whether I'll be able to continue in between. In between, I skipped a little, but the last parts and all, I was really fascinated, and they were, I could relate to them with life. And the way you explained the explanations and interpretation you did of that was wonderful. Thank you so much. And your way of speaking, na, it really leaves a mark, you can say. The way you speak. Carry on. All the best. Congratulations. Thank you, Komal ji. Thank you. मीनू जी, finally. Unmute कर लेना आप अपने आप को, नहीं तो आप बोलोगे मुझे पता नहीं चलेगा. Unmute, मीनू जी, unmute. मीनू जी is working with us on 10-month healing, self-healing program. So मुझे पता है ये भूल जाती है अपने आप को unmute करना. She keeps on talking. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है जी. तो आवाज आ रही है? हाँ मीनू जी आ रही है, बोलिए. हाँ, तो टाइम नहीं मिल पाता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी. तो ये एक बहुत अच्छा मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैंने एक बुक को इतने अच्छे से समझा और आपने इतने अच्छे एक्सप्लेन किया. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत वेरी वेरी थैंक यू. बिग थैंक यू मीनू जी. थैंक यू. तो मैं और धीरे जैसे जैसे मैं इसको करती गई ना, मेरा फिर अब सारे क्वेश्चन मेरे खुद ही खत्म हो गए. और मैं छोटी सी चीजें एक ही मेरा था, जैसे एक उसमें आपने बताया था कि जो भी पर्सन हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है उसके पीछे कारण उसकी क्या फ्रस्ट्रेशन है. तो मेरा एक यही क्वेश्चन था कि अगर वो हम जानते हैं कि उसका वो फ्रस्ट्रेशन नहीं था. बहुत से लोग तो हैं जिनका फ्रस्ट्रेशन था, मैं समझ सकती हूँ, मैं उनको समझ सकती हूँ उनके पीछे लेकिन कुछ लोगों का था ईगो, जेलसी, कंपटीशन, ये सब फैक्टर हो तो आई हैव फॉरगिवन देन ऑल को. मुझे बल्कि मैं थोड़ा सा बताऊं अपने बारे में. बताओ मीनू जी. हाँ, आप मीनू जी वापस से हिल गए हो. आई कांट हियर यू एनी मोर. She's frozen. I think she'll have to log back in. हाँ मीनू जी बोलिए. हाँ, वो पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम था कुछ. तो हमारे कैंपस में बहुत ग्रीनरी है, तो कुछ लोग ना उसको पसंद नहीं करते. उनके वो बोलते हैं कि हमारे घर में धूप नहीं आ रही, तो उसको उन्होंने ना ट्रीज बहुत बुरी तरह से ट्रीज कटवाते जा रहे थे. तो मुझे बहुत अंदर से बहुत हर्ट हो रहा था एक एक पेड़ को देखती. तो फिर मैंने ना इस पे एक्शन लिया. मैंने एकदम बोला कि नहीं, आज के बाद कोई पेड़ नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं काटोगे. तो सारे पूरा कैंपस मेरे से एकदम अगेंस्ट हो गया, मेरे को एकदम बॉयकॉट कर दिया हर चीजों से, मेरे से कोई बात नहीं करता था. और मतलब यही 4-5 साल पहले ये सिचुएशन हुआ. ठीक है, तो मेरी मेड आ जाओ. ठीक है, जाओ. ठीक है, दरवाजा ऐसे लगाती हूँ. वो मेरी मेड, कोई बात नहीं. हाँ, तो वो बट मैंने अपने स्टैंड को नहीं छोड़ा. मैंने बोला मुझे आज इन पेड़ों को देख के बड़ी खुशी होती है कि वो मतलब हरे भरे हैं और काफी अच्छा मीनू जी, मुझे एक बात बताओ, ये इधर से कैसे रेलेवेंट है? ये इसलिए रेलेवेंट है कि उन लोगों ने ये जो किया, ये कि मेरे से बोलना छोड़ दिया, मेरे को एकदम से ये कर दिया.
हाँ, तो मुझे उस समय बहुत दुख हुआ, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई दूध की मक्खी की तरह निकाल दे, तो मुझे, मैं सच बता रही हूँ, मैं सो नहीं पाती थी, काफी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चली गई थी। जब सारे लोग मेरे को अवॉइड कर रहे हैं, किसी भी पार्टी में मैं जा रही हूँ, जो सोसाइटी की पार्टीज होती है, मैं अकेली खड़ी हूँ, सब लोग ग्रुप बना के, और मेरे को जानबूझ के दिखाने के लिए ऐसे करते थे, तब मुझे हर्ट होता था। लेकिन अब मैं फाइनली उन सबको थैंक यू बोलती हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ पर, अगर मैं वहां से नहीं निकलती तो यहाँ नहीं आती। ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। हाँ, ये हाँ, पहले भी रियलाइज करती थी, एक साल पहले से, जब से मैं स्पिरिचुअल इसमें आई तो रियलाइज करने लगी थी कि भगवान ने अच्छा किया, बट अब दिल से उन सबको थैंक यू बोलती हूँ कि सच में उन्होंने अच्छा काम किया कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं उसी गॉसिपिंग, उसी वो उस समय पड़ी होती और अपना लाइफ वेस्ट ही कर रही होती ऐसे। तो ये एक था कि मैंने ऑल्दो आई हैव फॉरगिवन देन सबको, बट ये इस आप क्या कहते हैं इसके बारे में, बस मुझे ये जानना था। मैं ये कहती हूँ मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जब कोई भी अपने स्टैंड पे खड़ा होता है, जैसे आपने एक स्टैंड लिया, उन्होंने भी एक स्टैंड लिया, उनके एस्पेक्ट से, उनके परसेप्शन से उनका स्टैंड सही था, तो गलत कोई नहीं होता है, अपनी अपनी जगह पे सब सही होते हैं। लेकिन ग्रीनरी आपके लिए जरूरी थी, उनके लिए प्रॉब्लली कुछ और होगा। हमेशा अगर आप लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स में वापस जाओगे तो आप एक चीज देखोगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, अपने नजरिए की जगह दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो पहले। जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तब आप एक मिडिल पॉइंट पे आ सकते हो जिसमें कुछ आपका होगा और कुछ उनका होगा। ओके। तो ऑलरेडी शी सेड ना श्वेता कि दे वांटेड, धूप नहीं आती थी, तो उनका पर्सपेक्टिव भी क्लियर था कि सर्दी में उनको धूप ही या वो भी जरूरी लगता था। ऑलरेडी शी सेड। तो अब देखा जाए तो इनका पर्सपेक्टिव था कि भी ग्रीनरी चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव था कि वो ग्रीनरी एक और एडिशनल और वाइटल एलिमेंट को रोक रही है, विच इज सनलाइट। तो अब इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट, अगर दोनों जने अपने अपने को छोड़कर दूसरे का समझते, तो आप एक ऐसी जगह पे आते जहां कोई ना कोई बैलेंस क्रिएट कर लेते। हमेशा ना अपना स्टैंड लेने की और अपने आप को सिर्फ इसलिए खड़ा होने की दैट वी आर राइट, इट इज नॉट नीडेड। इट इज, सी, अगर हमें पता है कि देखो सनलाइट सबको चाहिए ना, विंटर्स में आपको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए, तो पॉइंट गलत नहीं होता है। पॉइंट ये है कि उसको बैलेंस में आप कैसे रख सकते हो। बट ये एक बहाना था उन सबको, मतलब उन सबको मेरे से वो मुझे अलग नहीं, बट मुझे एक बात बताओ ना, बहाना था या नहीं था, चालू तो बात यहाँ से हुई ना। क्या आपने उस वक्त जाकर कोई मिड पॉइंट ढूंढने की कोशिश करी? मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ये ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ पेड़ के लिए बोला था। तो हो सकता है फिर कोई और बात पे किया, आपका तो ये आपकी सोच है। हाँ, ये और बात से ही किया, लेकिन वो उन्होंने ये वाली इस पॉइंट को। अच्छा, अब देखो आप मीनू जी, आप कितने टाइम से ये सोच के बैठे हो, दे आर इग्नोरिंग मी, दे डोंट वांट टू टॉक टू मी, उन्होंने मुझे बिल्कुल ही ग्रुप से बाहर कर दिया, ऑन द थॉट कि शायद इट इज बिकॉज ऑफ द पेड़ वाला इशू। At least go and ask somebody, why are you doing this? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत वो, मैं उन चीजों को बहुत एंजॉय करती थी, मतलब ग्रुप में ये करना, जैसे भगवान का कीर्तन वीर्तन होता था, मैं बहुत एंजॉय करती थी। तो मे बी उन लोगों को इससे प्रॉब्लम था या क्या? इन सब, देखो मीनू जी, अब ये कंजेक्चर है, ये सिर्फ सोच है, आपको रियलिटी नहीं पता, तो रियलिटी पता करके फिर आप उसके ऊपर सोचो ना। अब मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, अब मैं एक कमरे में बैठी हूँ, अभी बहुत अच्छी सनशाइन आ रही है, एकदम से अंधेरा हो जाएगा, मैं सोचूंगी बादल आ गए, मैं सोचूंगी शाम हो गई, पता चला किसी ने पर्दा लगा दिया हो तो। दिमाग में बहुत कुछ आता है, बट रियलिटी क्या है हमको नहीं पता होती। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मैं, अब वैसे तो सब ठीक है, कोई बात नहीं, पर उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? अभी आपके साथ उनका रिलेशन कैसा है? नहीं है, दे आर नॉट टॉकिंग टू मी। So then find out, no? Go and talk to them.
If you want to, if it is important to you, then if you feel मेरी लाइफ में वो हाँ, अब मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. Then just forgive yourself for creating the situation, because सबसे पहले forgiveness starts with you. Then ask for forgiveness for the entire situation, for them, for you, everybody combined, and then let it go. ठीक है, यही एक मेरा क्वेश्चन था. अगर मतलब अगर आपके लिए ये रिलेशन जरूरी है, ये फ्रेंड जरूरी है, then you can go and talk to them, you can understand what happened and build up from there. बट मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लगता है आपने पिछले 3-4 साल 5 साल, आप 4-5 साल बोल रहे हो, तो उतना टाइम आपने सिर्फ सोच विचार में ये सोच के बिताया है कि उन्होंने मुझे इसलिए अपने आप से अलग कर दिया, इसलिए कर दिया, बट आपको ये पता ही नहीं है हुआ क्या. ये तो बात है, पता नहीं है, बट मुझे ये फील होता था कि ह्यूमिलेशन हो रहा है मेरा बार बार. तो आप ये सोचो कि आपने उनको इसलिए कट ऑफ नहीं किया अपनी लाइफ से, आपने भी तो कट ऑफ किया, और इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने आपको कट ऑफ किया, आपने इसलिए उनको कट ऑफ किया बिकॉज दे मेड यू फील ह्यूमिलिएटेड. हाँ, नहीं, मैं कोशिश करती थी, मैं काफी कोशिश किया उन लोगों से बात करने का, जैसे किसी का भी सुख दुख होता था मैं जाती थी. मेरी तरफ से कुछ नहीं था, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती. मीनू जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती, प्लीज एक्सेप्ट इट. एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली 2 हाथ से ही बजती है. It's not about making you wrong or making them right. It is not about making them wrong or making you right. The fact is, एक हाथ से ताली बजाओगे तो हवा पे ताली पड़ेगी, साउंड नहीं आएगा. साउंड आने के लिए, खटक होने के लिए 2 हाथ इकट्ठे जब आते हैं तो ही होता है. Please understand that. So ये बोलना कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मन में कुछ नहीं था, blah blah blah, it is not possible. और मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप जो बोलते हो और जो आप अंदर ही अंदर अपने आप से भी छुपाते हो, उसमें बहुत बड़ा गैप है. So you have to accept it, please. और एक वही था मेरे हस्बैंड का, जो शुरू से मैं फेस करते आ रही हूँ हमेशा. तो हाँ, उनको कैसे हाँ, क्वेश्चन तो मेरे क्लियर हो गए. नहीं तो आप अपने हस्बैंड की बातें मुझसे 1-on-1 में करना. दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस योर मैरिटल प्रॉब्लम्स. वी विल डिस्कस इट लेटर. हाँ, आप तो हमारी यही 2 चीजें थी मेरी. हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो कल है आपके साथ. आप 15 मिनट पहले लॉग इन करोगे तो आई विल डिस्कस इट विद यू. ठीक है, लेट नहीं, पहले. ठीक है. 3 बजे की क्लास है, 2:45 बजे आप लॉग इन कर लेना. आई विल हेल्प यू विद इट. ठीक है. See, I want to tell everybody who's here, बहुत सिंपल होता है ये बोल देना दूसरा गलत था, मैं सही थी, मैंने कुछ नहीं किया. But the reality is, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है. And it takes a very, very secure person जो अपने अंदर अपने आप से secure होता है to accept the fact that I messed up, I made a mistake. So instead of going and telling yourself कि यार उसकी गलती थी, मेरी नहीं थी, look at yourself and ask him, what did I give to contribute to this problem? And छोटा या बड़ा आपको आपका पार्ट दिखेगा. एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे वो तो आपके ऊपर है. वो तो मैं भी या कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करवा सकता है. और ये सिर्फ मीनू जी के लिए नहीं है. Actually, accepting is very difficult. It is. It is the most. Once we think, no, we are not wrong, and then accepting it becomes really difficult. I have faced this problem. Sorry, so I am very blunt. It is really difficult. It is. I know. So, you know, the most funny part is, you know, this happens between husband and wife too much at times. So I feel, why always wife feel they are right? Even it's with me. So I feel, why always wives are right? Why cannot husband be right? Why wives think only they are right? So it's not just about a husband and wife. मैं आपको सबसे बड़ी चीज बोलूं, दूसरे से एक्सेप्टेंस तो छोड़ दो, हम अपने आप से कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. जो हमें नहीं सोचना होता है, जो हमें नहीं सुनना होता है ना, हमें कुआं खोदते हैं और खाई बनाते हैं, उसको भर देते हैं. And then we keep on filling it and filling it and filling it. Very true. Yes, I agree. And mostly हमारी जितनी इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना आगे,
वो इस खाई की वजह से होती है जिसको हम रोज खुद हाथ से भरते हैं। ये बात See, acceptance is very difficult. I know how difficult. मैंने भी वो किया है, उतना वो सब कुछ करा है तो मैं यहाँ पे हूँ। एक्सेप्टेंस, अपने आप को शीशे में देखना, आंखों में आंख डालकर बोलना मैंने ये करा है and it's okay and I respect myself for having made the mistake and I can move ahead. I can set it right and I can move ahead is the most difficult thing to do. और एक्सेप्टेंस का सही फायदा तब है जब आप उस एक्सेप्टेंस को शेम और गिल्ट से कनेक्ट नहीं होने दो. It should be a lesson for you, not a exercise in self-blame and self-bashing. और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? Every time you make a mistake ना, go and look at yourself in the mirror and say, okay, I did this. I can set it right. If I can create it, I can out-create it. And it's okay for me to make mistakes. Mistakes करना ठीक है, क्योंकि हम उसी से सीखते हैं. जब आप अपने आप को ये सिक्योरिटी दोगे ना रोज में, तब जाके एक्सेप्टेंस कभी 2, 4, 6 महीने में कंफर्टेबल होती है. Wherein you don't feel कि हाय राम मैंने क्या कर दिया, लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या सोचूंगी, लोग क्या सोचेंगे. It is as simple. मीनू जी गायब हो गई हमारी, मेरे को लगता है उनको उनका आंसर मिल गया, भाग गई. नहीं है. What else? Anybody else would like to share their experience? So Mandira hasn't been a part of the book reading club, but she was very curious to know हम करते क्या है, so I said join in and see what we do. Who else would like to share? Come on, everybody. Renu ji is there. Renu ji, your experience is needed. Unmute. Unmute Renu ji. आप mute पे हो. Wait, I'll unmute you. You are muted. I can't make out what you're saying. Simran, can you unmute Renu ji, please? Yeah. Is it okay now? Yeah, now I can hear you. Yeah. First of all, congratulations Thank for the you. lovely news which we shared, and Thank I'm you. so happy for you, really. Thank you so much. Yeah, and I just bless you for your more success in life and your journey on spirituality. You should go very high, very ahead in life in that. That is my wish for you. And Thank you. I heard your video on 14th of December, which was about memories. And you said that with memories, if you cannot delete them, right? And you said that it is emotion which is attached to the memories. It is, Yes. and you have to deal with the emotion, not with the memory. And believe it, I heard this video twice or thrice. Not that I have very bad memories or good memories, but it was such a sensible and such a practical thing, advice, I would say, for everybody. Because generally people are stuck with the memories only. And they keep on, remembering them and sulking with those memories. And cursing people and cursing things and cursing situations. And if everybody would follow that thing, I think that is a blessing. That video is a blessing. It was wonderful. Thank you so much. And for anybody, like especially we जो लोग मुझसे discuss कर रहे थे, I'll give you a very simple exercise to get rid of all the emotions in relation to all your memories. A very, very, very simple method, because this is something that I learned in NLP. और ये बहुत easy होता है करना. So close your eyes. Everybody just close your eyes and remember one memory जिसमें बहुत सारा emotion attached है. Any emotion, and emotions are such that you don't want to retain them. Okay. Now imagine you're sitting on a sofa very comfortably or lying down on bed, and there's a television in front of you. Right. Right. अब जो ये आपकी memory है, this is playing like a movie. Yeah. And it is technicolor. You can hear the sound. You can feel the emotion. It is very. You can live that situation once again. Yes. अब एक काम करो, उस memory का में से volume बंद कर दो. ठीक है.
अब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रिप्ट, अब आपका कलर्ड स्क्रिप्ट चल रहा है विदाउट एनी साउंड. It's only colored. Okay. Yeah. Now slowly imagine you have a remote and it says leech color and you press the button. Yeah. अब धीरे धीरे एक एक रंग उस मूवी में से निकल रहा है और धीरे से वो मेमोरी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है. वो सिचुएशन हैज बिकम ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है. Now imagine there's a rain falling from the sky और वो टीवी के अंदर जाके वो पूरा आपका एपिसोड ही वॉश आउट हो गया है. Right. As that emotion is getting, as the movie is getting washed out, I want you to imagine that all the emotions are washing out from the memory for you. And when you feel, for right now, you've erased whatever was possible. All the emotions have been taken off or washed off. You can just open your eyes. Yeah, it's a good exercise. अब ये हमने बड़ी फटाफट करी है इधर. हाँ. But normally you can do this exercise in over a period of 15 to 20 minutes, 25 minutes, taking your time to experience it, then move ahead, then let the sound go, then let the color go, then let the emotion go. एक करके करोगे. By the end of the 25th minute, उस emotion से आप about 50% free हो चुके होते हो in relation to only that particular memory. Yeah. Okay. So I'll tell you one more thing. There was somebody who could not visualize. उनको visualization में बहुत दिक्कत होती थी. So I told him एक काम करो, जाके टीवी के आगे बैठ जाओ. हाँ. And put on any movie. हमारे सास बहू serials में movies बहुत कुछ है जिसमें similar situations होती हैं. So I said record one of those on your Tata Sky or take it out from your YouTube and switch it on. And then you play all the black and white color effect and this and that. And in 10 days, she could talk to her family members बिल्कुल बिना किसी emotional trigger के. They were having dinners together on the same table, whereas she was very confined to her life till then. Okay. And this had been her situation for almost 10 to 15 years. So 10 to 15 years की solitary confinement से within 10 days you're connecting with your family was a big thing for her. Yeah. This is the power of kind of disconnecting from your emotions. ये इतना powerful होता है. चल ट्राई करेंगे ये भी. ये वाला तरीका पर भी. आप कह रहे हो ना आपके पास ज्यादा मेमोरीज है नहीं. हाँ, ऐसी गंदी वाली ज्यादा नहीं है. अब मैं ज्यादा fortunately I forget. I don't keep it in my heart and don't keep it in my mind. That's good thing. That's a good thing for me. I forget things. And forgive also. Maybe that's why I forget. Good for you. Yeah, good for me. Good for you. Deepti and Renu ji, welcome. आप म्यूट पे हो रेनू जी. म्यूट कर लो. Thank you, Shweta. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Hi, Renu. Hi, Soumya. Hi, good How to are see you. Yeah, good to see you too. Same here. Yes, so jealous of you celebrating the birthday without me. I've just so many of you, yeah. So many of us together. I wish we could do that. Sorry for everyone. She just turned 50. Oh, happy birthday. She's my school friend. So we've been friends from school. And, when she was celebrating with all other school friends, I was so jealous. In a positive manner, not a negative manner. And when you will come here, we'll do it once again. Don't worry. You have to. Yeah. Great. So, Renu ji, how has the journey been for you? Oh, I think from October to now, I'm a different person, if you ask me. Of course, I've been doing a lot of other things, but definitely imperfections are something which I have kind of जैसे जिसको बोलते हैं ना, मैंने गले लगाना शुरू कर दिया है. न कि अपने बट सबके, like अच्छा ठीक है तुम ऐसे हो वैसे ही रहो. Good. That was one very positive change in me, because I used to say कि सब कुछ ऐसे होना चाहिए, to the T.
Just 1 second. You know, routine. Can you mute? होगा कितना? बहुत sound आ रहा है पीछे से. Can you just mute whoever this is? Yeah, it's okay. I've done it. Thank you. हाँ जी रेणु जी, sorry. पीछे से somebody was talking. Yeah, so that's been a very, very important change in my life, as you can say. I have learned to accept a lot of imperfections in my life, because life is not supposed to be lived perfectly. You know, एक perfect life, एक ग्राफ जो एकदम ऐसे, you know, सीधा जो है ग्राफ, वो तो फिर मजा ही नहीं है ना, जब तक वो ऊपर नहीं जाके फिर नीचे. हाँ, जब रॉक बॉटम हिट करता है तो थोड़ा ऐसा होता है, बट जब ऐसा ऐसा ऊपर नीचे चलता है ना, नोक जोक की तरह, तो आई थिंक वो बेटर है. आई थिंक लास्ट 2 months में तो एटलीस्ट आई रियलाइज दैट कि वो एकदम हाई नहीं जाना चाहिए, बट वो एकदम ऐसे 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 चलता रहे तो वो बेटर है. एकदम सीधी लाइन तो फिर तुम अकेले ही वो सीधी लाइन पार करोगे जहां पे भी पार करना है तुमको. ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है. That's the biggest learning I've taken from here. And definitely, like I told you in my last video call, that stop being judgmental. I think that was my biggest learning also from this. And Renu ji, I hope stop being judgmental is not only for the world around you, but for yourself as well. For myself too. Yeah. That's why I'm like, you know, I've started enjoying the little things that I would think, you know, how will I do it? Like, you won't believe, I love dark chocolates, and I think this is the first time in years I have actually asked a friend of mine to get me a dark chocolate. I've actually messaged her, I'm craving for one and you got to get me. She's coming from somewhere and she said, don't you dare to land in Chennai without my dark chocolates. And she was like, are you okay? In so many years, this is the first time you're asking me to get you something. I said, yeah, you know, it's okay. A lot of things are going to be first time. So you will know, you will discover a new me. Good. So yes, definitely. I would say a lot of positives. Thank you. When you listen to the recording with an open mind, I think that's important, to listen with an open mind and imbibe whatever you can, even if it's that one little thing, that one sentence or that one word. Sometimes it's the one word. Like I was going through these, I don't know if you've heard, down south we have this person called Mahathir. Has anybody heard of him? I've heard of him. I've listened to quite a few of his programs. Okay. So like I was going through the YouTube, and one of the YouTubes, it says sometimes all it takes is a one word or that one sentence from the person to change your life. And that's what I think that has happened to me. And it was that just one, that one sentence, and that one, maybe it was the circumstances, the ambience, or whether I was going through something very, very, maybe difficult in my life, at a difficult phase in my life where I was not able to understand my own self. So I guess that's what happened. Yes. And thank you so much, Shweta. And the way you explain it, half it's so informal, half Hindi, half English. Jab man mein aaya वैसे बात किया, जब मन, I guess that's what also kind of brings a natural thing into it. You know, it's not, you're reading from a book, by the book, of the book, वैसे नहीं पढ़ रहे हो आप, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, आप अपनी तरह से बात कर रहे हो. So I think that's what I really loved about your book reading. Thank you so much. Thank you, Renu ji. And congratulations, I saw on the chat, and awesome. Thank you. May you go ahead, and we shall all be there with you. Oh, it is because of each one of you that I'm where I am. I always tell, when people will tell me, colleagues, peers, कि यार ऐसा हो जाता है, ऐसे आते हैं लोग हमारे पास, ऐसे भी लोग आते हैं who are very rude to talk to us, people who are very difficult.
And I'm like, I'm very blessed because I somehow only the very, very soft people, very gentle people, people who understand me and who give me an opportunity to understand them come to me. So pata nahi aap log kya baatein karte ho. Probably you're manifesting the wrong type of people in your life. So you should start manifesting the way I do. And it is, I mean, I'm gifted that way. I'm blessed because every person who's come to me has only added to my life beautifully. And jahan pe bhi main hu aaj, it is because of each person who is with me in this journey. It can never be alone. I think that's because also you manifest it in that way, you know, because I was just hearing you are visualizing, you are teaching us the power of visualization, right? Just now you were going through the whole exercise with Soumya when I joined in. Yeah. And I think somewhere down the line, when you know the power of visualization, Shweta ji, so I think that's what you have been doing. So you are attracting only those kind of people, the way you are, the way you see the world, I guess. I guess so too. It's been a beautiful experience for me. And I've said this before and I'll say this again. Love for Imperfect Things, Soul's Quest, book reading. ये तो कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था दूर तक. So this also came to me as like a big surprise, and even a bigger surprise when people could create from it. So thank you all for being there. And now I promised everybody a small gift. Christmas gift bolo, celebration gift bolo, kuch bhi bolo from me, and it is time for me to tell you all about it. 1 minute. So awesome. I have created a 3-day program on Ho'oponopono. This is a Hawaiian technique. Yeah, I've heard of it. It is about letting go of the past, dealing with your karmas, dealing with your own emotional baggages, your past baggages. But mostly it is about forgiveness for yourself, for the world around you, for whatever you're carrying and whatever you've perceived you've done. So this program is a gift from me to you, and it is going to happen on 4th, 5th, and 7th of Jan 2020. Wow. And as you can say, it says Ho'oponopono, pay it forward. Okay, so pay it forward का एक छोटी सी चीज है, which I would like to share it with you, and I would love it if each one of you stands up and takes part in it. हमने हमेशा सुना है that we should give whatever comes to us. Now, I'm not going to say, give me, pay people or जाके किसी के लिए कुछ करो. What I'm telling you is, connect with more people. And this program, this 4th, 5th, and 7th ka batch is free of cost for everybody. I'm not charging anything anywhere. Hence, pay it forward is invite 3 people to be a part of this. There is no monetary involvement. There is nothing. Simran will share a Google registration form. Usme, whoever you connect with, whoever you invite, will just put in your name and your number as a reference. The whole idea was to start 2021 with no baggage, or at least as less baggage as possible from 2020, from your childhood, from people's lives, from anywhere. And मैं आपको एक चीज बताती हूँ, which is very true for me. Every time I help somebody move ahead in life in even a small way, my life also moves ahead with them. So the more you contribute to the life of anybody, your friend, your family, your children, whoever is stuck, whoever you feel would benefit, it is something for them. And group mein, I'll be sharing the link once again. Simran has just shared it. Please share it with friends. Bring in at least 3 to 4 friends if possible. Friends, family, whoever. And rest assured, there will be nobody will be asked to pay anything for this, because this is my small gift for each one of you for being there with me. Thank you. Thank you so much. Thank you. And we'll be doing 1-hour sessions every day. So there's small exercises, small things. And trust me, 3 दिन के बाद में आपको लगेगा जैसे आपने love for imperfect things से कुछ create किया है, आप इससे भी कुछ ना कुछ करोगे. And this is open for anybody and everybody, irrespective of whether they've done Ho'oponopono with me, because there are people here who've done it with me before. So you can join in. This will give you another different aspect of what we can create in just 3 days. So I'm hoping each one of you will come up and be a part of the program.
Definitely. And I hope I'm going to see all of you for Simple Abundance and Ikigai also. Yeah, sure. I've done Ikigai, I've read Ikigai, and I was telling Soumya about it last time when I did it. Yeah. So that's it. This is a great gift. Thank you. Thank you. Thank you so much. Beautiful one. Thank you so much. Shweta, Santa Claus in true spirit. So Santa Claus कह रहा है और लोगों को ले आओ so that they can all enjoy it. Yeah. और लोगों के जीवन में भी खुशियां लानी है. देखो जितना मीनू जी आप दोगे ना लाइफ में आपको उतनी ही खुशी मिलेगी. खुशी देने से कम नहीं होती है, बढ़ती है. So give it to yourself and then give it forward. And for anybody, I don't know how many of you know, Pay It Forward was a movement started by a schoolboy in USA. Oh. And there is a movie made on this. It is known as Pay It Forward. वो बच्चा था, उसको स्कूल के लिए एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट क्रिएट करना था. So the project he created was, if I do a good deed and somebody says, I will give you back the money or whatever, say I don't want anything, do it for 3 other people in your life. So after 2 or 3 years या कुछ होता है, and this child is going with his mother and sibling somewhere, and he, due to in a robbery or in an accident, this boy dies. This child, he dies. And जब उसकी death होती है, death के बाद में there is people start coming back, people start consoling the mother, sending flowers, and then they find out that the small thing of Pay It Forward that this child had started had actually touched lakhs of lives in US in just that much of period, because जो भी कुछ और करता वो बोलता तुम 3 आदमियों के लिए और करो. And that is just the power of love and of giving without wanting anything back for yourself. जब आप दोगे ना ये सोच के कि किसी की लाइफ में कुछ क्रिएट होगा, you will get it back 100-fold. So please forward it to as many people. 3 people मैं minimum लगा रही हूँ. If you want, you can give it to more people. I have no problem. The more people who will benefit from it, the more the world will be a beautiful place to live in. And with this, I have nothing more to share. Would anybody like to share anything? I would love to hear from you. Otherwise, we will close the session. And I know I'm seeing all of you on 1st January. So yeah, 1st January. Great to have you all there. Simran, एक बार आप please Simple Abundance का link और Ikigai का link and सारे new groups के link आप please उसमें WhatsApp पे डाल दो so that people will be able to access them easier. Thank you, Deepti ji. And you can unmute yourself. I can finally see you. Yeah, I have been out. Hectic day today. Where are you? I'm in Sikkim, beta. I'm in Sikkim, Gangtok. आज मुझसे ज़्यादा Santa Claus तो ही लग रहा है. मैं तो फिर भी. I have an artist gallery, so this is with the theme of the day, for the gallery. That is. So hectic day today. I joined little late. Sorry for that. No problem. No problem. I'll share the link with you. We are so happy with your love for imperfect things. It made a lot of difference in our lives. Thank you so much. Deepti ji. Thank you. And thank you, Prema ji. I wish I could be everybody's Santa, but मैं तो मेरे बेटे से पूछा वो बोलेगी अभी hunter वाली मम्मा आ रही है मेरे पास. वो तो हर बच्चा बोलता है. But we are Santas for our kids also. Oh yes. He'll tell his father very cutely. I'm trying to get him into Reiki and spirituality. So I'll say, let's do intention writing. So he'll say, Mama, I don't like your universe. The universe doesn't give me anything. You give it to me. So you're my universe. I'll write it to you. That's why and give it to me. We are the Santa for our kids. I know. We are the Santa. Santa. Very small for Reiki, Abhi? No, they can learn symbols. They can't apply it on other people, but just the basic symbols can be learned. I know. I have done Reiki too. Reiki के लिए, in fact, बच्चों को जो सिखाते हैं वो 5 years, 6 years बोलते हैं. You can start teaching children. Oh. So my son is now 7. So I want him to stay connected to all of this from a younger age. How when sweet.
when you grow with this, then life is more stable. Somehow. Hello, Shweta. This is Jayashree from Hubli. Hi, Jayashree ji. Yeah, sorry, I joined little late. I was doing my No gardening. problem. I forgot completely. No Congratulations for your achievement. Thank you. Congratulations. Thank you so much. I just want to tell you, request you. I Yes. joined little late. Can you just summarize what you were telling? I didn't know what you were telling. We talked a lot about little things. We talked about acceptance, about ourselves. How do we, come to a place where we can accept things, the bad and the good, and look ourselves in the mirror and say it's okay, yaar, chalta hai, ho jata hai. Because that's a difficult part in life. Then we talked about small. So, yes, Deepti ji? I said that is the most difficult thing. Yes, it is. It is, but you know what? It is not impossible. It might be difficult. It is not impossible. No, when we learn to flow with the water, it will be very simple and it will be very easy for us. When we go against the stream, then it will be very difficult. So we talked about that. We did a small exercise on how to remove emotions from any difficult memories. Okay. We did that, and don't worry. So basically, Soumya ji was talking about one of the chapters where they talk about that the memory itself is not an issue. The emotions attached with the memory are what keep us hooked. So we talked about a small exercise in NLP that can help you kind of disconnect with the memories very fast. Okay. So we talked about that, and I think everybody was sharing their experiences. So if you don't worry, Deepti ji, don't worry, Jayashree ji, we will share the link for the YouTube link for this video on the group. Okay. That will be wonderful. That will be nice. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And a very happy new year to everybody. Happy New Year to everyone. Yeah, to everybody. Thank you to all. I will see you all on 1st January. Bye-bye. Yeah, definitely. Bye. Okay, bye. Bye. And don't remember, pay it forward. Call and Right. let them transform their lives. Sure. 4th, 5th, and 7th, right? Yeah, 4th, 5th, and 7th. I will just share it in the group also, along with everything else. Rupali ji, आप Kolkata पहुंच गई finally? Yes, ma'am. And you're looking very tired. Is all well? Yes, ma'am. If you call me back later. Session के बाद मुझे phone करना, please. Okay? Because you don't seem to be fine. We'll talk. Okay? जब भी आपके पास time हो मुझे call करिएगा. Yes, ma'am. Okay, bye. Bye-bye. New Year to all. Thank you. Happy New Year, Prema ji. Thank you. Bye-bye. Same to you, ma'am. Bye. Bye, Meenu ji. सिमरन कॉल क्लोज कर दो. क्या हुआ मीनू जी? एनीथिंग एल्स?